अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा वअन मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यत्तलिउल्लाहु इला ख़ल्क़िहि फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िहि इल्ला लिमुश्रिकिन औ मुशाहिनिन व फ़ी रिवायति मुस्नदिल इमाम अहमद औ क़ातिल नफ्सिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, बहरो बर शम्सो क़मर माओ शुमा के वास्ते, ये जहाँ तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद के तरीक़े से कदम जो भी हटाएगा कभी मंजिल न पाएगा, कभी रास्ता न पाएगा। बिरादरान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दीनी इस्लामी भाइयों, मैं और आप जिस मुनासबत से इस वसी व आरीज़ मस्जिद में, इस पाकीज़ा माहौल में जमा हुए हैं, ये शब बराअत की मुनासबत है। शब बराअत का जो लफ्ज़ है फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शब के माना होते हैं रात, और बरात के माना होते हैं बरी होना, पाक होना, साफ़ होना, मुज़क्का होना। चूँकि अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों को गुनाहों से पाको साफ़ करते हैं, इसलिए इस रात को बराअत की रात या शब बराअत कहते हैं। दरअसल ये जो महीना है शाबान का महीना, ये बड़ा बाबरकत महीना है, और वजह इसकी ये है कि इसने एक अज़ीमुश्शान महीने की सोहबत पाई है। अच्छे लोगों की सोहबत में इंसान अच्छा बन जाता है। इसीलिए बुज़ुर्गान किराम फरमाते हैं सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। तो अच्छे की सोहबत इख्तियार करेगा तू भी अच्छा बन जाएगा, और बुरे की सोहबत तुझे भी बुरा बना कर रख देगी। शाबान ने रमज़ान जैसे अज़ीम महीने, जिसे सय्यिदुश्शुहूर, सय्यिदुल अशहुर, महीनों का सरदार, उसकी सोहबत पाई है।
अल्लाह ने इसका मर्तबा भी बुलंद कर दिया। इसके मर्तबे के लिए यही बात काफ़ी है कि इतनी अजीम शान रात अल्लाह ताला ने इस महीने में रखी। और सिर्फ यही महीना नहीं, बल्कि इस महीने से पहले जो महीना है, अगरचे वो रमज़ान से थोड़ा दूर है, लेकिन रमज़ान की सोहबत इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मजबूत थी कि वो महीना भी बाबरकत हो गया, जिसे हम रजब का महीना कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम तबरानी की रिवायत है और इमाम बज़्ज़ार ने अपने मुस्नद में इसको ज़िक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का महीना शुरू होते ही ये दुआ एहतिमाम से पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान में हमें बरकत दे दे और आफियत के साथ हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान का गोया बड़ा फ़िक्र लाहिक रहता था कि कब रमज़ान आए और मैं अल्लाह के इनामात को वसूल कर लूँ। नेकियों के मौसम में नेकियों को बटोर लूँ। सीज़न होता है, बिजनेस का सीज़न होता है, आदमी एहतिमाम करता है कि अभी सीज़न है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकियों के इस सीज़न का इंतज़ार रहता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पर चलने वाले सहाबा, ताबिईन, तबे ताबिईन, इनकी सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये हज़रात भी इन महीनों की इतनी ही ज़्यादा कदर करते थे। गोया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले थे। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी शोहरे आफाक किताब लताइफुल मारिफ में एक बात जिक्र की है। वो फरमाते हैं कि मुअल्ला बिन फज़ल फरमाते हैं कि हमारे जो सलफ़ थे, हमारे असलाफ, उनका हाल ये था कि वो 6 महीने तक अल्लाह से ये दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। जब रमज़ान मुकम्मल हो जाता फिर 6 महीने ये दुआ करते थे कि रमज़ान में जो कुछ इबादतें की हैं, या अल्लाह उन इबादतों को तू कबूल कर ले। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके यहाँ रमज़ान का कितना एहतिमाम हुआ करता था। गोया पूरा साल रमज़ान के फ़िक्र में जाता था। ये उनका हाल था और एक तरफ हमारा हाल है बिल्कुल अपोजिट। साल भर तो कुछ होता नहीं है और रमज़ान में कुछ टूटा फूटा कर लेते हैं, बकिया 11 महीने जो कुछ किया है उसको ज़ाय करने में निकल जाते हैं। बाज़ाब्ता प्रोसेस चलता है। ईद के दिन ही हमारे नौजवान थिएटर में पहुंच जाते हैं और इसके अलावा सैर सपाटे के लिए, सैर व तफरीह के लिए और पिकनिक के लिए और न मालूम किन किन मशगलों के अंदर अपने अय्याम गुजारते हैं कि रमज़ान में जो कुछ नेकियां की हैं उससे ज़्यादा डबल टिबल गुनाह कर लेते हैं। रमज़ान का जो महीना है वो मुझे और आपको एक स्पिरिट देने के लिए आता है, हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए आता है। गोया ये हमें पैगाम दे रहा है कि बैटरी ऐसी चार्ज करो कि वो साल भर चलती रहे। मैंने खुतबे में रमज़ान से मुताल्लिक आयत पढ़ी। अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ों का बेनिफिट और फ़ायदा बतलाते हैं
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए, तुम पर अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया है। तुमसे पहले जो कौमें थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, अगरचे उनके रोज़ों का तरीक़ा दूसरा हुआ करता था। ये रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए हैं? अल्लाह को शौक़ होता है कि बंदों को भूखा रखे, प्यासा रखें? नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम्हारे दिल के अंदर और तुम्हारे जिस्म के अंदर जो रूह रखी है, उस रूह को हम मुनज़्ज़ह और मुसफ़ा और पाको साफ़ बनाना चाहते हैं, उसको लतीफ़ बनाना चाहते हैं। आपकी क़ुव्वत इरादी को, काम करने की क़ुव्वत को मजबूत करना चाहते हैं। डिफेंस की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। तो ये रमज़ान का महीना हमें तक़वा देने के लिए आया है। और तक़वा आप हजरात जानते हैं कि तक़वा कहते हैं ज़ाहिर में भी अल्लाह से डरना, बातिन में भी अल्लाह से डरना। जब हम पब्लिक में हों तब भी अल्लाह से डरें, और जब घर की चार दीवारी में हों, जिसका था डर वो नहीं है घर, अब जो चाहे कर, ऐसा माहौल हो, वहाँ भी अल्लाह से डरना। ये तसव्वुर जहन में हो कि सारे दरवाजे बंद हैं लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ज़लीख़ा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुई। वजह उसकी ये थी कि उनके दिल के अंदर तक़वा था। ये तक़वा अंधेरे में भी रोशनी देता है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु तक़वे की तारीफ़ फरमाते हैं। मुतअद्दिद किताबों में ये तारीफ़ नक़ल की गई है। फरमाते हैं तक़वा चार चीज़ों का नाम है। अल खौफ़ मिनल जलील, अल्लाह से डरना। नंबर 2, वल अमलु बित्तंज़ील, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उन पर अमल करना। वल क़नाअतु बिल क़लील, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, उस पर क़नाअत कर लेना। ये नहीं कि थोड़ा दिया है तो आप हराम का रास्ता इख्तियार करके ज़्यादा की फ़िक्र में लग जाएं। क़नाअत पसंदी ये तक़वे में दाखिल है। और चौथे नंबर पर मौत के लिए हमेशा तैयार रहना। अल्लाह के हुकूक भी बंदा अदा कर चुका हो और इसी तरह बंदों के हुकूक भी अदा कर चुका हो, कोई हक बाकी ना हो, इसको कहते हैं तक़वा। पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मामलात इतने गड़बड़ होते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। शायद मैंने यहीं पर इससे पहले वाली मजलिस में कहा था कि बाज़ लोग मामलात में इतने ज़्यादा गड़बड़ी का मामला करते हैं और उसके बाद काबतुल्लाह के चक्कर लगाते हैं। काबतुल्लाह खुद फिक्र में है कि ये किस चक्कर में है। ज़रूरत है कि हम अपने अंदर तक़वा पैदा करें। तो ये रमज़ान का महीना हमें तक़वा देने के लिए आने वाला है। ये एक अज़ीम मेहमान है, और जितना बड़ा मेहमान और गेस्ट आने वाला होता है, आदमी उतना ही ज़्यादा उसकी फ़िक्र में लगा रहता है और उसके आने के बाद इतना ही ज़्यादा उसको अहलन व सहलन और वेलकम की सौगात पेश करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से, इस अजीम मेहमान की वजह से उसकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करते थे, 2-2 महीने से फ़िक्र। तो रमज़ान की सोहबत की वजह से शाबान को भी एक दर्जा मिल गया, रजब को भी एक दर्जा मिल गया। लेकिन एक बात बताता चलूं, ये जो रजब के बाब में और शाबान के बाब में बहुत सारी रिवायतें चलती हैं, इसके ये फ़ज़ाइल हैं, इसके ये फ़ज़ाइल हैं, और उसमें ऐसा है और वैसा है। इसमें बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं।
मौजू और मनगढ़ंत किस्म की रिवायतें हैं। उलमाए किराम ने और हमारे असलाफ ने इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। रजब के बाब में इब्न दहिया कल्बी की किताब है जो 7वीं सदी के आलिम हैं, और उनके बाद हाफिज़ इब्न रजब, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किताब लिखी है तबयीनुल अजब बिमा वरद फ़ी शहर रजब। रजब के बाब में जितनी रिवायतें वारिद हुई हैं उन पर ताज्जुब का इजहार किया है और तहक़ीक़ी बात की है उसमें कि इस रिवायत में ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है। इसी तरह शाबान का मामला है, उसमें भी बहुत सारी रिवायतें हैं जो कमज़ोर और मनगढ़ंत किस्म की हैं। इस पर भी मुस्तकिल किताबें लिखी गई है। इब्न दहिया कल्बी की इसमें भी किताब है मा वज़ह वस्तबान फ़ी फ़ज़ाइल शहर शाबान, ये उनकी किताब है, उसमें उन्होंने तहक़ीक़ी कलाम किया है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि शाबान की फजीलत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये 15वीं रात की फजीलत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने खुतबे में जो रिवायत पढ़ी है वो रिवायत भी हसन दर्जे की है और उसके बहुत से शवाहिद हदीस की किताबों में मौजूद हैं। और इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है जो सुनन नसई में मौजूद है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बेटे हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु के, जिनको हिब्ब रसूलुल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह के महबूब। और उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद को हिब्ब रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के महबूब। महबूब का बेटा भी महबूब ही होता है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या बात है कि आप शाबान में इतने रोज़े रखते हैं जितने किसी महीने में नहीं रखते। अल्लाह के रसूल शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे, सिर्फ 15वीं शाबान का रोज़ा नहीं। उलमाए किराम ने लिखा है कि 15वीं शाबान का रोज़ा कोई सुन्नत नहीं है, और बाज़ ने लिखा है कि मुस्तहब भी नहीं है। सुन्नत तो ये है कि 13, 14, 15 3 दिन के रोज़े रखें और शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखें, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और रमज़ान आने से पहले 2-3 दिन रोज़े ना रखें। बाज़ रिवायात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इसलिए कि आगे एक फ़रीज़ा आने वाला है। ऐसा ना हो कि रमज़ान से पहले 1-2 दिन आप रोज़े रखें और उसी में कमज़ोर हो जाए और आपका फ़रीज़ा खतरे में पड़ जाए। इसलिए रमज़ान से पहले 2-3 दिन आराम कर लो, रोज़े मत रखो। लेकिन शाबान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि कसरत से रोज़े रखते थे। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से दरियाफ़्त किया कि क्या बात है कि आप शाबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिससे बहुत से लोग गाफिल हैं, और इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश किए जाते हैं। मेरी चाहत ये है कि मैं रोज़े की हालत में रहूं और अल्लाह के दरबार में मेरे आमाल पेश हों तो ये कहा जाए कि वो रोज़े की हालत में था, रोज़े की हालत में मेरे आमाल पेश किए जाएं। ये अल्लाह के दरबार में आमाल की पेशी होती ही रहती है, रोज़ाना होती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसमें सराहत की है कि बंदों के आमाल की पेशी ये 4 तरह की है। एक पेशी तो रोज़ाना होती है, दिन भर के जो आमाल होते हैं रात आने से पहले फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पहुंचा देते हैं। फजर के बाद कहाँ गया था, दोपहर की नमाज कहाँ पढ़ी थी और कहाँ कहाँ वो गया था, सब अल्लाह के दरबार में पहुंच जाता है। और अल्लाह ताला को पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है। लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम बना रखा है और उसके ज़रिए बंदों को तालीम देना चाहते हैं कि काम करो तो सिस्टम से करो, जैसे हम करते हैं। वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत है
क्या अमाल पहुंचाए, अल्लाह को सब मालूम है। और फिर रात भर जो अमाल होते हैं दिन आने से पहले, वो अमाल अल्लाह के दरबार में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद हफ्ते भर में 2 मरतबा अमाल की पेशी होती है, एक पीर के रोज़ और दूसरे जुमेरात के रोज़। इन दोनों दिनों में बंदों के अमाल की पेशी होती है। 3 दिन के अमाल और फिर 4 दिन के अमाल, हिसाब कर लेना, हफ्ते में 2 दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से इन दोनों दिनों के रोज़े रखते थे, सुन्नत है। 15वीं शाबान का रोज़ा तो सुन्नत नहीं है, लेकिन पीर के रोज़ रोज़ा रखना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जुमेरात का रोज़ा यह अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जिन हजरात ने हरमैन का सफ़र किया है उनको मालूम होगा कि अरब हजरात एहतिमाम से रोज़ा रखते हैं और बाज़ाब्ता पीर और जुमेरात को इफ्तार का इंतज़ाम होता है मस्जिद नबवी में और हरम मक्की में। यह अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। तो पीर को भी आमाल पेश होते हैं और इसी तरह जुमेरात को भी पेश होते हैं। और 15वीं शाबान को भी अल्लाह के दरबार में साल भर के आमाल बंदों के पेश किए जाते हैं। और आमाल की पेशी 4थी मरतबा जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है, जब उसकी रूह कफ़स उनसूरी से परवास कर जाती है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है और दुनिया को अलविदा कह जाता है, उस वक्त आमाल की पेशी अल्लाह के दरबार में होती है और उसी वक्त नामा-ए आमाल बंद कर दिया जाता है। मामला ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं चलेगा, किसी की कुछ नहीं चलेगी। कि 4 आमाल की पेशी, उसमें एक दिन यह है कि साल भर के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के रोज़ों का एहतिमाम करते थे और कसरत से इस महीने में रोज़े रखते थे। तो ये शाबान का महीना भी बड़ा बाबरकत और बड़ा अजीम शान महीना है। और मैंने आपके सामने खुतबे में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र फरमाते हैं। 15वीं शाबान की रात, इसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़र फरमाते हैं। और इस रिवायत में सराहत है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, सबकी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर देते हैं। अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। वो किसी बंदे के ऊपर जुल्म करना नहीं चाहता, किसी को जहन्नम में डालना नहीं चाहता। इंसान को इख्तियार दे रखा है, खैर का रास्ता भी बतलाया है, शर का रास्ता भी बतलाया है। जो बंदा जो रास्ता इख्तियार करेगा उसको वो चीज़ मिलकर रहेगी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, एक ज़र्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, उसका बदला अल्लाह के यहाँ मिलने वाला है। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और राई के दाने के बराबर बुराई करेगा तो उसकी सज़ा भी अल्लाह के यहाँ मिलने वाली है। दुनिया की तरह नहीं होगा कि बड़े बड़े मुजरिमों के कसूर और क्राइम वैसे ही माफ़ हो जाते हैं और छोटे छोटे मुजरिम कैद व बंद की सलाखें शुमार कर रहे हैं। उस दरबार के अंदर जुल्म और सितम का कोई नाम नहीं है, वहाँ तो अदल की तराजू लगने वाली है। तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से कर रखे। उन 100 हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर नाजिल किया है।
उसी एक हिस्से का असर है कि एक जानवर, हदीस शरीफ में सराहत है, बुखारी शरीफ में है कि एक घोड़ा या घोड़ी अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देती। ये उसी एक रहमत का नतीजा है। घोड़ी या घोड़ा अपने पैर के अंदर जो खुर और सुम होता है, नाखून बड़ा ख़तरनाक होता है, लग जाए तो खून निकल जाए, घोड़ी एहतिमाम करती है कि ये नाखून मेरे बच्चे को न लग जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो 100 हिस्सों में से रहमत का एक हिस्सा दुनिया में नाजिल किया है, उसी एक हिस्से का असर है कि बंदे अपने बच्चों के ऊपर रहम कर रहे हैं। और इसी तरह मखलूक़ात, इंसान का इंसान पर रहम करना, चरिंदों का, दरिंदों का, परिंदों का अपने बच्चों पर रहम करना, और दुनिया के अंदर जहाँ कहीं रहमत और शफ़क़त के मामलात हो रहे हैं, वो सब रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्से का असर है। और बाज़ रिवायात में सराहत है कि अल्लाह ताला ने 99 हिस्से, 99 हिस्से अपने पास रखे हैं। उन 99 हिस्सों के ज़रिए अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन बंदों पर रहम फरमाएंगे। जब रहमत के एक हिस्से का ये असर है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 99 हिस्सों का कल क़यामत के दिन क्या असर होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़े रहीम व करीम हैं। तो ये जो रात है, अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर नज़र फरमाते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं, सबके गुनाहों को बख्श देते हैं। अल्लाह की बख्शिश का दामन भी बड़ा वसी है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले लोगों में एक आदमी था, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि असरफ़ अला नफ्सिही, उसने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, बड़े गुनाह किए। और किसी रावी ने सराहत की है कि वो कफन चोर था, नब्बाशन, कब्र खोद कर कफन चोर लेता था। एक रावी ने सराहत की है, ये हदीस के कलिमात नहीं है, गोया बड़ा मुजरिम था और बड़ा गुनहगार था। जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कैसा बाप हूं, तुमने मुझे कैसा पाया, जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहे, तो मेरा मामला तुम्हारे साथ कैसा रहा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। बच्चों ने कहा कि तुम सबसे बेहतरीन बाप हो, तारीफ की। माँ बाप तो इसीलिए हैं कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, और हुस्न सलूक के अंदर बाप से बढ़कर माँ का दर्जा है। एक रिवायत में एक सहाबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मन अबर, मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उम्मक, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। उन्होंने पूछा कि फिर? अल्लाह के रसूल ने दूसरी मर्तबा फरमाया कि अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। उसने कहा फिर? अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो। और चौथी मर्तबा जब उन्होंने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबाक, तुम्हारे बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इस रिवायत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 मर्तबा अल्लाह के रसूल ने माँ का जिक्र किया और चौथी मर्तबा बाप का जिक्र किया। इस रोए ज़मीन की माँ एक बहुत बड़ी दौलत है। ये जो हमारे दोस्त हैं इब्राहिम भाई, हमारे बड़े पुराने रवाबित हैं इनसे, इनका जो अमल है वो बड़ा काबिल रश्क है। अल्लाह ताला इनकी वालिदा को सेहत व आफ़ियत ताम्मा नसीब फरमाए। ये अपनी माँ की खिदमत में बड़ी जिद्द व जुहद के साथ लगे हुए हैं। अपने दोस्तों के अहवाल अगर किसी को मालूम हो तो उससे काम करने में रग़बत होती है, इसलिए मैंने इनका जिक्र आपके सामने कर दिया।
और आज इनकी मोहब्बत ही मुझे आपके पास खींच कर लाई है, वरना मेरा बयान तकरीबन 2-3 महीने पहले एक मस्जिद में तय हो गया था। 10-15 दिन पहले इनका फ़ोन आया, तो जिस मस्जिद में मेरा बयान तय हुआ था, बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद और बड़ी बातचीत के बाद मैंने वो बयान कैंसिल कराया और इनकी तलब के ऊपर, इनकी पुकार पर लब्बैक कहते हुए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। अब ये पुराने ज़माने का एक आदमी जिसने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया था, उसने मरते वक्त पूछा कि मेरा मामला तुम्हारे साथ कैसा रहा, तुमने कैसा मुझे वालिद पाया। बच्चों ने कहा कि तुम सबसे बेहतरीन वालिद हो। फिर उसने कहा कि याद रखो कि मैंने कोई खैर का काम नहीं किया है जिसको मैं अल्लाह के दरबार में पेश कर सकूं। अगर ये मेरा जिस्म, मेरी बॉडी अल्लाह के हाथ लग गई तो इसको बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए मेरी एक वसीयत है, उस पर अमल कर लेना। बच्चे मरते वक्त जो वसीयत होती है उसको बहुत याद रखते हैं, जिंदगी भर कुछ नहीं करते। बाप जहाँ भी जाता हो, माँ कुछ भी करती हो, लेकिन मरते वक्त जो वसीयतें होती हैं, इसलिए कि रुपये पैसे मिलने वाले हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं। ये भी कहा था, ये भी कहा था, लिख कर दे दीजिए। अब बाप ने जो वसीयत की वो ये की कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ, एक काम करना कि जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरा जिस्म जला देना, सुम्मसहकूनी, और जलाकर उसको कोयला बनाकर उसको पीस देना, उसकी राख बना देना, और राख बनाकर उसको समुंदर में बहा देना। ये उसका अकीदा था। वो ये समझ रहा था कि ये जिस्म अल्लाह के हाथ नहीं लगेगा। लेकिन याद रखें, आदमी डूब कर मर जाए, जल कर मर जाए, उसकी राख को हवा में उड़ा दिया जाए, समुंदर में बहा दिया जाए, जिस अल्लाह ने हमको मनी के एक नापाक कतरे से, जब हम कुछ नहीं थे, पैदा किया है, जब हम सब हो गए, मरने के बाद किसी भी हालत में होंगे, मैदान हश्र में हमको खड़ा कर देगा। कल क़यामत के दिन काफिर को, मुशरिक को, कंकर को शंकर मानने वाले को अल्लाह ताला मुंह के बल चलाएंगे। सहाबे किराम ने पूछा, एक सहाबी ने पूछा कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पैर के बल चलना तो समझ में आता है, लेकिन काफिर और मुशरिक कल क़यामत के दिन मुंह के बल कैसे चलेंगे? मुंह पर तो पैर लगे हुए नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो खुदा, जो रब तुमको इस रुए ज़मीन के ऊपर पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वो कल क़यामत के दिन मुंह पर चलाने पर भी कुदरत रखेगा। जिंदगी भर उल्टे चलते रहे। कहा तो यह गया था कि अल्लाह के सामने सजदा करो, लेकिन कंकर को शंकर मान लिया। किसी को सूरज में खुदा नजर आया, किसी को चांद में खुदा नजर आया, कोई पैसे को अपना खुदा समझ बैठा, और कोई पानी को अपनी माता समझ बैठा, कोई किसी जानवर को अपना खुदा समझ बैठा। उल्टी चाल चलने लगे। इनको समझ में नहीं आया, जिंदगी भर उल्टे चले। कल क़यामत के दिन में उल्टा चलाया जाएगा इनको कि तुम जिंदगी भर उल्टे चले हो, अब उल्टे ही चलो। जिंदगी में मानवी तौर पर उल्टे चले हैं, अकीदे में अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर कल क़यामत के दिन उल्टे चलाएंगे और उनकी इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे उनकी पूरी मखलूक के सामने। बच्चों ने बाप की वसीयत पर अमल करते हुए जला दिया, राख बना दिया और उसके बाद समुंदर में बहा दिया। और एक रिवायत में है कि बाप ने यह कहा था कि तेज़ो तुन हवा चले तो उसमें उड़ा देना। बाप की वसीयत पर अमल कर लिया गया। ये बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला ने कलीमा कुन के जरिए उसको खड़ा कर दिया। कुन रिवायत में है कि वो एक आदमी की शक्ल में, मुकम्मल आदमी की शक्ल में अल्लाह के दरबार में खड़ा हो गया।
कोई काम करने के लिए अल्लाह ताला को कोई देर नहीं लगती है, वो कलीमा कुन का मालिक है। इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फयकुन। और ये कुन कहने की भी ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को, ये बंदों को समझाने के लिए। हो जा ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह इससे ज़्यादा कुदरत रखता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह ताला को। अल्लाह को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह बेनियाज है। मुझे और आपको अल्लाह की ज़रूरत है। वो खड़ा हो गया, अल्लाह ताला ने उससे सवाल किया कि ये जो करतूत तूने किया और अपने बच्चों के पास ये जो धंधे कराए, ये क्यों किया तूने? वो कहने लगा, या अल्लाह, महज तेरे खौफ से किया है, तेरे डर से ऐसा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने ये काम मेरे डर से किया है, अगर मेरे डर से किया है जा, मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। बंदों का ऐसा अमल जो महज अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत की वजह से था, अल्लाह ने उसे भी कबूल कर लिया। ये खौफ ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तक़वा अगर किसी दिल में आ जाए तो उस दिल की दुनिया बदल सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में भी ये तक़वा रोशनी देता है। हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तारीख़ में एक वाक़या ज़िक्र किया है। वो वाक़या भी बड़ा काबिल इबरत है। अम्र बिन जामे के हालात में उन्होंने ये वाक़या नक़ल किया है और वहीं से अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी तफसीर में उसको नक़ल किया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है। उस ज़माने में एक नौजवान था, यतअब्बदु फिल मस्जिद, मस्जिद में इबादत करता था, नेक था, परहेजगार था। हवियतहु मराअतुन वदअतहु इला नफ्सिहा, उस वाक़े में ये कलिमात हैं, वो औरत उस पर फ़िदा हो गई। ये फ़िदा होने वाला चक्कर भी बड़ा डेंजर है, एक दूसरे पर फ़िदा हो जाते हैं। एक साहब ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि आई लव यू मेड इन चाइना। तो उसको पूछा कि वाई, क्यों? तो कहा कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब ये औरत इस जवान के ऊपर फिदा हो गई। जब तकवा दिल में होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे। और तकवा दिल में होगा तो थोड़ी सी देर के लिए गफलत हो सकती है, वापस बंदा लौट कर आएगा। और सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। ये जवान उसके चुंगल में फंस गया। औरतें बड़ी मक्कार होती हैं, उनकी चालें बड़ी डेंजर होती हैं, उनकी तदबीरें बड़ी ख़तरनाक होती हैं, किसी को भी अपनी चुंगल में फंसा सकती हैं। बिलाखिर बदकारी के लिए ये दोनों एक जगह पर जमा हुए। जैसे ही जमा हुए थे, ये नौजवान चूँकि परहेजगार था, इसके दिल में तकवा था, इसके जहन में ये आयत गर्दिश करने लगी जो सूरह आराफ के आखिर में है, इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, कि जब तक़वे वाले लोगों को शैतान की तरफ से कोई ख़तरा लायक होता है तो फ़ौरन मुतनब्बे हो जाते हैं, उनकी आँखें खुल जाती हैं। ये आयत उसके जहन में गर्दिश करने लगी, वो अपने आप को संभाल नहीं सका, बिल्कुल बेखुद हो गया और वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस होश आया। ये कुरान एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अगर समझकर पढ़ने लगे और उसमें डूब कर पढ़े तो इंसान बाज़ मरतबा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकता। इसीलिए बाज़ अकाबिर के बाब में है कि वो एक एक आयत के अंदर गौर व फिक्र में पूरी पूरी रात निकाल देते थे। और बाज़ हजरात की एक आयत में गौर व फिक्र की वजह से मौत भी हुई है। आप इसी वाक़े में देख लीजिए कि ये आदमी बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद होश आया,
फिर उसके जहन में यह आयत गर्दिश करने लगी कि जब तक़वे वालों को शैतान की तरफ से कोई ख़तरा लायक होता है वो फ़ौरन मुतनब्बे हो जाते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, शैतान के हथकंडे में फंसते नहीं हैं। ये सोचने लगा, फिर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका और ये आयत उसके जहन पर इतनी सवार हुई कि बिल आखिर उसका इंतकाल हो गया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। आपको जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो आप उसकी कब्र के पास हाजिर हुए। चूँकि जनाजे की नमाज हो चुकी थी तो उस वाक़ये के अंदर सराहत है कि आपने उसकी कब्र के पास जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। ये इख्तिलाफ़ी मसला है, इसलिए इसमें न जाएं। जनाजे की नमाज हो जाए तो फिर जनाजे की आदम मौजूदगी में नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद उस कब्र के ऊपर आपने खिताब किया और कुरान की आयत पढ़ी, वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, अल्लाह ताला ने आखिरत में उसके लिए दो दो बागात और दो दो जन्नतें तैयार कर रखी। वाकई में सराहत है कि कब्र के अंदर से उस जवान की आवाज़ आई कि उमर सुन लो, अल्लाह ने दोनों जन्नतें मुझे दे दी हैं। जब किसी दिल के अंदर तकवा होता है, दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो वाक़यात बतलाते हैं कि अल्लाह ताला बंदों से अच्छे आमाल चाहते हैं, जिन आमाल में इखलास हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। इखलास से अल्लाह के रास्ते में खर्च की हुई एक गुठली या एक खजूर कल क़यामत के दिन उहुद से बड़ी मिक़दार के अंदर आएगी, इंसान देखकर चौंक जाएगा। इसीलिए कुरान में है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है ताकि बंदों को आजमाएं, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। ये नहीं कहा कि कौन ज़्यादा अमल वाला है, ये नहीं कहा, अच्छे अमल वाला कौन है। 2 रकात खुशू व खुजू के साथ और अल्लाह ताला के हाजिर होने और अल्लाह के इस्तेहज़ार के साथ जो 2 रकात पढ़ी हो, वो बग़ैर खुशू व खुजू के 100 रकात से बेहतर है। इसीलिए नमाज की जहाँ ताकीद की गई वहाँ कहा गया अक़ीमुस्सलाह, अक्सिरुस्सलाह नहीं कहा। नमाज़ों को कायम करो, यानी फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, सारे आदाब की रियायत के साथ अच्छी नमाज़ पढ़ो। बहुत नमाजें, इसका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो हलाल माल से खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो और इखलास के साथ खर्च करो। आपके बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। ये हमारी तंग नज़री और तंग ज़र्फ़ी है कि 100 रुपये खर्च करके भी 10 आदमियों को बता देते हैं। और बाज़ मरतबा इंसान मजमे के अंदर जता देता है कि आज तू मेरे सामने बोल रहा है, 2 साल पहले तो मैंने ही तुझ पर एहसान किया था। इसकी वजह से वो पिछली नेकियां सब ज़ाय हो जाती हैं। एहसान जताना ये पीछे किए हुए एहसान को ज़ाय कर देता है। तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का दायरा ये बहुत ही ज़्यादा वसी है और अल्लाह ताला छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इंसानों की मग़फ़िरत कर देते हैं। बुखारी शरीफ में इस सिलसिले के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि एक शख्स रास्ते से गुज़र रहा था और रास्ते से गुज़रते हुए उसको रास्ते में एक कांटा नज़र आया। किसी को तकलीफ़ ना हो इसलिए उसने वो कांटा हटा दिया। अल्लाह के दरबार में जब पेशी हुई तो यही अमल उसका सामने आ गया, अल्लाह ने उसी पर उसकी मग़फ़िरत कर दी। और बुखारी शरीफ में है कि एक आदमी सफ़र कर रहा था, चल रहा था, फश्तद्दा अलैहिल आतश,
उसको शिद्दत से प्यास लगी। पुराना ज़माना था, उस ज़माने में पानी के बोतल तो मिलते नहीं थे, पाउच तो मिलते नहीं थे, कुएं के अंदर से पानी निकालना पड़ता था। और आजकल जैसे कुएं तो थे नहीं कि आराम से आदमी उतर जाए। उस ज़माने के कुएं, बड़ी मेहनत से वो बेचारा कुएं में उतरा, पानी पिया, सैराब हुआ और बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला था बाहर निकला तो एक कुत्ता प्यास की वजह से तरस रहा था। उसकी ज़ुबान बाहर निकल रही थी, जैसे कुत्ते को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो ज़ुबान बाहर निकलता है। उसने ये सोचा कि मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया, ये जानवर है, इसका क्या। वापस कुएं में उतरा और उल्टा गया, और उसके पैर में जो मोजा था, उस मोजे के अंदर पानी भरा, और कुएं से बाहर निकलना था तो दोनों हाथों की मदद से, पैरों की मदद से बाहर निकला, और वो जो मोजा था जिसमें पानी भरा था उसको मुंह में ले लिया, और बड़ी मेहनत के बाद वो बाहर निकला, और उसके बाद कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के दरबार में जब पेशी हुई, अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ने उसी की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी। छोटा अमल लेकिन इखलास के साथ। जब ये वाक़या सहाबा किराम के सामने पेश किया गया तो सहाबा को ताज्जुब हुआ कि कुत्ते को पानी पिलाने पर मग़फ़िरत। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़ी कुल्ली ज़ाति कबिदिन रतबतिन अजरुन। साहबा ने पूछा कि जानवरों में भी अजर है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर तर जिगर वाले के अंदर अल्लाह ताला ने अजर रखा है। इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि जानवरों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। हमने बाज़ लोगों को देखा, जिस तरह कुत्ते को पानी पिलाने से मग़फ़िरत हो गई, तो बुखारी शरीफ ही के अंदर है कि एक औरत ने बिल्ली को बंद कर दिया, खाना नहीं दिया, मर गई, अल्लाह ने उसको जहन्नम में दाखिल किया। बाज़ नौजवानों को देखा कि वो महज शौक की वजह से परिंदों का शिकार कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। कुत्ता अच्छा खासा है, कुछ परेशान नहीं कर रहा है, उसको मारते जा रहे हैं, बिल्ली को मार रहे हैं। बाज़ लोगों को देखा कि गन चलाते हैं कौवों के ऊपर, यानी अपनी बहादुरी का इजहार, और इसको प्रैक्टिस बनाए हुए हैं कि जानवरों को मार रहे हैं, कौवों को मार रहे हैं, कबूतर को मार रहे हैं, और ना मालूम किन किन जानवरों को मार रहे हैं। जो जानवर इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाता हो, जैसे कटखना कुत्ता हो, उसको मारने की इजाज़त है, और वो भी उलमाए किराम से राब्ता करें कि कैसे मार सकते हैं और कैसे मारना चाहिए, उसका भी तरीक़ा है। तो ये जानवर भी अल्लाह की एक मखलूक है, उनके साथ भी हमें शफ़क़त और रहम का मामला करना है। कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। बुखारी शरीफ में एक वाक़या है कि एक शख्स था, अल्लाह के दरबार में उसको पेश किया गया। उसको पूछा कि तू क्या लेकर आया है? उसने कहा कोई अमल तो नहीं है। एक अमल है, दुनिया में ख़रीद व फ़रोख्त का मामला किया करता था, और मेरा ये मामूल था कि अगर कोई मालदार आदमी मुझसे कर्ज़ लेता तो कर्ज़ अदा करने में मैं उसको मोहलत देता था। कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद दे देना, 2 महीने के बाद दे देना। और अगर कोई गरीब कर्ज़ लेता था तो मेरा ये मामूल था कि उसके कर्ज़ में तख़फ़ीफ़ कर देता था या मुकम्मल उसके कर्ज़ को माफ़ कर देता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया में तूने मेरे बंदों को माफ़ किया, आज मैं तुझे भी माफ़ कर देता हूँ। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में एक वाक़या है। मैं ये सारे वाक़यात हदीस की सही किताबों से सुना रहा हूँ, और ये सब अल्लाह की मग़फ़िरत के वाक़यात हैं। ये जो रात है गुनाहों की बख्शिश की रात है। हमें मालूम है हम कितने गुनहगार हैं, और हमारे शबो रोज़ किस हालत में गुजरते हैं, हर आदमी अपनी ज़ात से वाकिफ़ है। हमें चाहिए कि हम आज के रोज़ से ये तहिया करें, ये अज़्म मुसम्मम करें कि हम अल्लाह के दरबार में सच्ची पक्की तौबा करेंगे, और आइंदा कभी भी शैतान का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तौबा इसी का नाम है कि आइंदा कभी भी गुनाह न करने का अज़्म हो।
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए भी बाज़ लोग गुनाह करते हैं, बदनज़री करते जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको तौबा नहीं कहते हैं, ये ढोंग है। तौबा के लिए ज़रूरी है कि वो गुनाह छोड़ दिया जाए और आइंदा न करने का पक्का इरादा हो। बनु इसराइल में एक आदमी था, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है। तो ये बनु इसराइल का जो आदमी था उसने 99 मर्डर किए थे। ये एक राहिब के पास पहुंचा और उसको जाकर पूछा कि हल मिन तौबा, क्या मेरी तौबा की कोई शक्ल निकल सकती है? ऐसा करते हैं लोग, जब कोई काम करते हैं तो उलमा से नहीं पूछते हैं, जब फंस जाते हैं तो फिर आते हैं कि अबे हूं करवानो। जब कोई कदम उठाएं तो आप शरीयत का रास्ता इख्तियार करें, इंशाअल्लाह कभी नहीं फंसेंगे। अब ये राहिब के पास आया, पादरी के पास, और आकर पूछने लगा कि मेरी तौबा की कोई शक्ल है? तो राहिब ने कहा कि आपकी तौबा का कोई रास्ता नहीं है। उसने तलवार ली और उसको भी उड़ा दिया, सेंचुरी मार दी। 99 थे, 100 हो गए। मेरी तौबा का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आप कौन होते हो ऐसा कहने वाले? फिर वो चला, उसके दिल में पक्का इरादा था कि मुझे अब गुनाह नहीं करना है। फिर एक आदमी के पास गया और जाकर कहने लगा कि मेरी तौबा का कोई रास्ता है। तो उस आदमी ने उसको रास्ता बतलाया कि आप जिस जगह रहते हो वहाँ बुरे लोग रहते हैं, मैं आपको एक बस्ती बतलाता हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ तुम भी इबादत में मशगूल हो जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी इस इबादत की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। यह आदमी सच्चे पक्के इरादे से निकला, चलता रहा, नेक लोगों की बस्ती की जानिब जा रहा था। रास्ते ही के अंदर उसका इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ, जब इंतकाल होता है तो आदमी तड़पता है, सांस बहुत बड़ी बड़ी निकलती हैं और इंसान अपनी जगह से भी थोड़ा हट जाता है। अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते दोनों लेने के लिए आ गए। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं कि 100 मर्डर किए हैं, ज़िंदगी भर कोई नेक अमल नहीं किया है, इसको सज़ा दी जाएगी। और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि तौबा के इरादे से निकला था, इसकी मग़फ़िरत की जाएगी। अल्लाह ताला दोनों के दरमियान हकम बन गए, फैसल बन गए और ये फैसला हुआ कि ये आदमी जिस बस्ती से ज़्यादा करीब है उस बस्ती वालों जैसा उसके साथ मामला किया जाए। जब दोनों बस्तियों के दरमियान के डिस्टेंस को नापा गया तो ये आदमी एक बालिश्त नेक लोगों की बस्ती से करीब था। रिवायत में है कि जब उसका इंतकाल हुआ और उसकी रूह निकली तो वो जो तड़पा था, उसी तड़पने के अंदर एक बालिश्त नेक लोगों की बस्ती से करीब हो गया था और फैसला हो गया उसकी मग़फ़िरत का। अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया और उसकी बख्शिश कर दी। इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि नेक लोगों की सोहबत भी अपने अंदर बड़ा असर रखती है। ये रमज़ान का महीना जो हमें तक़वा देने के लिए आया है और उसी से मुताल्लिक़ आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए हमारे अंदर तक़वा पैदा करना चाहते हैं, हमारी रूह को लतीफ़ और क़ुव्वत इरादी को मज़बूत बनाना चाहते हैं। तो ये तक़वा पैदा कैसे होगा? तो अल्लाह ताला ने उसका तरीक़ा भी कुरान में बतलाया, कूनू मअस सादिक़ीन, तुम नेक लोगों के साथ रहो, तुम भी मुत्तक़ी बन जाओगे। तो अल्लाह ताला की
रहमत और अल्लाह की मग़फ़िरत का दामन बहुत वसी है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी और जिसका तर्जमा भी मैंने आपके सामने किया, और उस रिवायत के बाद अज्जा भी बाकी हैं, उसी पर मैं गुफ्तगू करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात को अल्लाह ताला मखलूक पर नज़र फरमाते हैं, और नज़र फरमाने के बाद अल्लाह ताला सब के गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं, मगर 2 आदमियों के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ नहीं करते हैं। उसमें से पहला आदमी है मुशरिक, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला। अल्लाह ताला के बनाए हुए इस गुलिस्तां के अंदर, इस दुनिया और आसमान और ज़मीन के मालिक का जो इनकार करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश कैसे कर सकता है। और दूसरा लफ्ज़ आया है मुशाहिन, जिसके दिल के अंदर शहना यानी बुग़्ज़ हो, कीना हो, अपने मुसलमान भाई से अदावत रखता हो, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करेगा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि मुशाहिन से मुराद सहाबाए किराम से बुग़्ज़ रखने वाला। ऐसे बाज़ फ़िरक़े मौजूद हैं जो नाऊज़ु बिल्लाह अबू बकर और उमर को गालियाँ देते हैं, जो अबू हुरैरा को गालियाँ देते हैं, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। और बाज़ हज़रात ने तसरीह की कि मुशाहिन से मुराद सुन्नत नबवी की खिलाफ वर्जी करने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जो अमल न करे, वो आदमी मुशाहिन के ज़ुमरे में दाखिल है, और वही आदमी मुशाहिन है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ऐसे अफराद पैदा हुए हैं जो सिर्फ कुरान को मानते हैं, सुन्नत को नहीं मानते। इस रोए ज़मीन के ऊपर तरह तरह के फितने वजूद में आ रहे हैं। पड़ोस मुल्क के अंदर मोहम्मद शेख नाम का एक आदमी है, आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे तो आपको ये आदमी नज़र आएगा। इसका फितना ये है कि ये आदमी सुन्नत और हदीस को नहीं मानता, और इसके फ़िरक़े के अंदर और इसके ज़ुमरे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उसकी जो चैनल है, हर हफ्ते जुमा के रोज़ ऑनलाइन उसके एक आदमी का जुमा का बयान भी नशर होता है, जुमा की नमाज भी ऑनलाइन नशर होती है, और कई लोग इसमें दाखिल हो चुके हैं। ये फितनों का ज़माना है। दज्जाल के निकलने से पहले दज्जाली फितने इस दुनिया के अंदर आने वाले हैं। दज्जाल एक आदमी है जो क़यामत के करीब आएगा, यहूद में से होगा, और यहूद की एक बड़ी जमात उसके झंडे तले जमा होगी। लेकिन सरकार ने फरमाया कि उसके निकलने से पहले दज्जाली फितने इस दुनिया में आएंगे। आजकल इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी और सहयूनी ताकतों की जानिब से और यहूदी और ईसाई मिशनरीज़ की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, वो सिर्फ दज्जाल के निकलने का और दज्जाल की आमद का मज़हर है। ये बतला रहे हैं कि दज्जाल की आमद बहुत करीब है। ये हज़रात दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 40 दिन में पूरी दुनिया घूमने वाला है, उसके लिए एक सवारी तैयार कर रखी है, और अच्छे अच्छे लोग उसके फितने में आने वाले हैं। सरकार ने फरमाया कि इस रुए ज़मीन के ऊपर क़यामत तक इससे ख़तरनाक फितना कोई नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात फरमाई, अस्मा बिन्त यजीद अंसारिया की रिवायत में है कि हम बात करने लगे, ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल बाहर निकल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़िक्र न करो,
अगर मेरी मौजूदगी में आ गया तो मैं तुम सब की तरफ से काफ़ी हो जाऊंगा। ये ईमानी ताकत और पावर था। और फिर सरकार ने फरमाया कि अगर मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद दज्जाल का ज़ुहूर हुआ तो अल्लाह ताला ही हर मोमिन की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। और इसकी ख़तरनाकी का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल ने खुद इससे पनाह मांगी और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया इससे। इसीलिए रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो आखिरी तशहुद के बाद ये दुआ करो। हमारे यहाँ ये दुआ नहीं है, फ़र्ज़ नमाज के अंदर ये दुआ नहीं है, नवाफिल में आप ये दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 चीज़ों से पनाह तलब किया करो, उसमें से एक है मसीह दज्जाल के फितने से, या अल्लाह तू हमें पनाह नसीब फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। तो ये फितनों का दौर है, फितनों का ज़माना है, तरह तरह के फितने वजूद में आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात के अंदर एक तो मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करता, नंबर 2 मुशाहिन की मग़फ़िरत नहीं करता। बाज़ लोगों ने कहा कि मुशाहिन से मुराद ये है जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता हो, और बाज़ ने कहा जो दिल में किसी से भी बुग़्ज़ रखता हो, और बाज़ हज़रात ने कहा कि जो सुन्नत नबवी की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाला हो। और एक चौथी बात बाज़ हज़रात ने यह कही कि मुशाहिन से मुराद ये है कि जो जुमहूर से, जहाँ उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका, बारुसूख तबका, उलमा, मुफ्तियान किराम एक रास्ते पर चल रहे हैं और कोई आदमी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले, वो आदमी भी मुशाहिन में दाखिल है। नया कोई फ़िरक़ा बना लें, नई किसी राह पर चलने लगे, ये भी मुशाहिन में दाखिल है। अल्लाह ताला उसको भी माफ़ नहीं करता। बहरहाल ये जो रात है बड़ी बाबरकत रात है, और इस रात को मैं और आप शब बरात कहते हैं, गुनाहों से मुआफ़ी की रात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ज़ईफ़ रिवायत में यह भी साबित है कि अल्लाह के रसूल इस रात में उठे, कब्रिस्तान गए। एक मरतबा ज़िंदगी भर में आपका कब्रिस्तान जाना साबित है, इसलिए हमेशा कब्रिस्तान नहीं जाने का। सुन्नत की नीयत से एक ही मरतबा ज़िंदगी में जाने का, कि अल्लाह के रसूल एक ही मरतबा गए हैं। हमेशा जाना सुन्नत नहीं है, बार बार जाएंगे तो ये बिदअत बन जाएगी। और ये सिर्फ जागने की रात नहीं है, इबादत के साथ जागने की रात है। अल्लाह के रसूल ने मग़फ़िरत तलब की अल्लाह ताला से, तो हमें भी इस रात के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से तलब करनी है। और ये रमज़ान का मुक़द्दिमा है, हमें अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े इसीलिए रखते थे कि आगे जो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े आ रहे हैं उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं, ट्रेन हो जाऊं। कोई बड़ी मैच खेलनी होती हैं तो प्लेयर्स जो होते हैं वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, कई दिनों पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रमज़ान के महीने के लिए शाबान में रोज़े रखकर प्रैक्टिस करते थे। आप नमाज़ों को देख लीजिए, फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत है, ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत है, असर से पहले 4 रकात सुन्नत है गैर मुअक्कदा है, मगरिब से पहले हमारे यहाँ नहीं है लेकिन बाज़ लोगों के यहाँ 2 रकात नफल है। आप जब हरमैन जाएंगे और किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ शवाफ़े और इस तरह के जो हज़रात होते हैं वो पढ़ते हैं। इशा से पहले 4 रकात सुन्नत है। इन नमाज़ों से पहले जो सुन्नतें रखी हैं वो इसलिए रखी हैं ताकि हम जो आगे फरीज़ा आने वाला है उसके लिए ट्रेन हो जाए, हमारा जहन अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो जाए। तो ये जो बकिया अय्याम हैं उसमें अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार कर लो। अभी से कुरान की तिलावत की इब्तिदा हो जानी चाहिए, कुरान का शौक़ अपने दिल के अंदर जाग जाना चाहिए। और इसी तरह अभी से चंद रोज़े रख लें ताकि हम रमज़ान के अंदर अच्छी तरह तैयार हो जाएं और अच्छी तरह अल्लाह का फ़रीज़ा अदा कर सकें। बाज़ नौजवानों को देखा कि रमज़ान जैसे अजीम महीने में खड़े खड़े चाय पीते हैं,
कोई उनको कहने वाला नहीं है। बीड़ी और सिगरेट फूंक रहे हैं, कोई इनको कहने वाला नहीं है। आपको कोई इंसान कुछ नहीं कहेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह कहने वाला है। और अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए बड़ा इनाम रखा है, जन्नत का एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए मखसूस कर दिया है, बाबुर रैयान। जो अल्लाह के लिए प्यासा रहा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इस मखसूस दरवाज़े से बड़े एज़ाज़ व इकराम के साथ रोज़ेदारों को दाखिल फरमाएंगे। इसलिए इस मुबारक रात के अंदर अपने आप को अच्छे आमाल के लिए तैयार कर लें। ये रमज़ान का मुक़द्दिमा है, रमज़ान के लिए बिल्कुल कमर कस लें, रमज़ान का इंतज़ार करें। जो किसी नेकी का और इबादत का इंतज़ार करता है, उसके वो अय्याम भी इबादत ही में शुमार होते हैं। नमाज का इंतज़ार करने वाला नमाज ही में शुमार होता है। तो इसी तरह हम इन अय्याम को रमज़ान जैसे अज़ीम महीने के इंतज़ार में गुजारें। पंजगाना नमाज़ों का अहतमाम करें, हो सके तो रोज़ों का अहतमाम करें। अभी से कुरान की तिलावत की प्रैक्टिस शुरू कर दें। 1 सफ़ा 2 सफ़े 3 सफ़े, पाव पारा, आधा पारा, पौन पारा, इस तरह अभी से प्रैक्टिस करें। कई नौजवान ऐसे मिल जाते हैं रमज़ान में जिनका एक कुरान भी पूरा नहीं होता। और हमारे अकाबिर का ये हाल था कि दिन में एक कुरान पूरा करते थे, रात में एक कुरान पूरा करते थे। ऐसे कई वाक़यात हैं और कई अकाबिर के अहवाल में आपको मिल जाएगा। और इस ज़माने के अंदर मैंने अपनी आँखों से ऐसे कई लोगों को देखा है जो रमज़ान में 25 कुरान पूरे कर रहे हैं, जो रमज़ान में 20 कुरान पूरे कर रहे हैं। ऐसे कई लोग मौजूद हैं। इसलिए इसमें कंपटीशन करने की ज़रूरत है। मेरा दोस्त 3 कुरान पढ़ता है, मैं 4 कैसे पढ़ने वाला बन जाऊँ? दुनिया के अंदर हम कंपटीशन करते हैं। इसके पास 1 गाड़ी है, मेरे पास 2 कैसे आ जाए? इसके बाद फुला गाड़ी है, मेरे पास इससे बड़ी कैसे आ जाए? इसके बाद इसके पास 1 बंगला है, मेरे पास 2 बंगले कैसे हो जाएं? अल्लाह फरमा रहे हैं कि सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की जानिब से मिलने वाली जो मग़फ़िरत है उसमें कंपटीशन करो। ये कंपटीशन करने की चीज़ है। फ़बिहाज़ा फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, मुकाबला करने वाले इसमें मुकाबला करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन अय्याम की कदरदानी नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला इस मुबारक रात में जिन बंदों की मग़फ़िरत करने वाले हैं, उन मखसूस बंदों में मेरा और आपका भी शुमार फरमाएँ। और आने वाले अय्याम को हम सब के लिए और हमारे मुल्क के लिए बाइस खैर व बरकत बनाएँ। जो कुछ फितने इस दुनिया में वजूद में आ रहे हैं, हमें और हमारी नस्लों को और ता क़यामत हमारी नस्लों में पैदा होने वाले लोगों को इन फितनों से महफूज फरमाएँ। ई दुआ अज़मन व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन लना फ़िद दुनिया क़रीना व फ़िल क़ब्रि मूनिसा व अलस सिराति नूरा व फ़िल जन्नति रफ़ीक़ा व मिनन नारि सितरन व हिजाबन व इलल ख़ैराति कुल्लिहा दलीला। फ़क्तुबना अलत तमाम वर्ज़ुक़ना अदाअन बिल क़ल्बि वल लिसान व हुब्बिल ख़ैरि वस सआदति वल बशारति मिनल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व ऐनिन ला तदमअ व दुआइन ला युस्तजाबु लह। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार वर्ज़ुक़ना वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब।
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर आदाअल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व खर्रिब बुयूतहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अक़्तुलहुम बददा व अहसिहिम अददा व ला तुग़ादिर मिनहुम अहदा। मौला करीम, हम गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, ख़ताकार हैं, मासियत के पुतले हैं। मौला करीम, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जाने और अनजाने बड़े पाप किए हैं। मौला करीम, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व और एक एक अंग गुनहगार हैं। आँखें भी गुनहगार हैं, पैर भी गुनहगार हैं, हाथ भी गुनहगार हैं, जिस्म का एक एक बाल गुनहगार हैं। ये आँखें तो तूने इसलिए दी थी कि हम इन आँखों के ज़रिए कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये आँखें इसलिए दी थी कि तेरे फरमान के मुताबिक झुकाकर चलते रहते हैं। लेकिन मौला करीम, इन आँखों से हमने बड़े पाप किए हैं। मौला करीम, बड़े पाप किए हैं। ये आँखें इस काबिल बन चुकी हैं कि जहन्नम की आग में इसको जलाया जाए। मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे पापों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों पर आफ़ और माफ़ी का कलम फेर दे। या अल्लाह, तेरे दरबार में हाज़िर हुए हैं, बड़े अरमान के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ हाज़िर हुए हैं। या अल्लाह, कोई फ़कीर, कोई गरीब, कोई भिखारी किसी मालदार के दर पर चला जाए, उसे भी शर्म आती है कि वो उसे नामुराद वापस लौटा दे। या अल्लाह, तू तो दाताओं का दाता है, तू सखियों का सखी है, तू देने वालों को भी देने वाला है। पूरी दुनिया का तू कारसाज है, पूरी तमाम जहानों का तू पालनहार है। मौला करीम, हम तेरे दरबार में हाज़िर हुए हैं। मौला करीम, तेरे सामने हाथ उठाए हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। अपने फ़ज़ल व करम से हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, आसमानों में और सातों ज़मीनों में ऐलान कर दे कि इन बंदों को हमने माफ़ कर दिया। मौला करीम, माफ़ कर दे। इस मजलिस में बैठे हुए हर फ़र्द को माफ़ कर दे, ख़वातीन को माफ़ कर दे, पर्दा नशी माँ और बहनों को माफ़ कर दे। मौला करीम, हमारे ख़ानदान के एक एक फ़र्द को माफ़ कर दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दे। मौला करीम, हम तो लूटे हुए और पीटे हुए हैं। या अल्लाह, दुनिया भर में हमारे ख़िलाफ़ प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। या अल्लाह, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। हमारा जुर्म और हमारा कसूर ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से तो हमारी लाज रख ले। या अल्लाह, आलम इस्लाम के हालात हमसे पढ़े नहीं जाते। बच्चों को मारा जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, तलवार की नोकों पर उछाला जा रहा है। मौला करीम, कभी हम इराक़ के अहवाल पढ़ते हैं, कभी शाम के अहवाल अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं। मौला करीम, कभी मिस्र के अहवाल पढ़ते हैं। आलम इस्लाम के हालात बड़े नासाजगार हैं। मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अपने फ़ज़ल व करम से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, उम्मत की ज़िल्लत को इज़्ज़त से बदल दे। या अल्लाह, उम्मत की गुमराही को हिदायत से बदल दे। उम्मत को राह रास्त पर गामज़न कर दे। ये तेरे प्यारे रसूल की प्यारी उम्मत है। तेरे प्यारे रसूल ने इस उम्मत के लिए अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, जूतियाँ मुबारक तर हो गई ताकि इस उम्मत तक तेरा कलीमा पहुँच जाए। या अल्लाह, तेरे नबी की लाज रख कर अपने फ़ज़ल व करम से इस उम्मत की मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दे। मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे साथ अपने खुसूसी करम का मामला फ़रमा दे। मौला करीम, अपना खुसूसी ताल्लुक़ हमें नसीब फ़रमा दे। हमारे दिल को तेरी मोहब्बत से जागुज़ी फ़रमा, हमारी ज़ुबान को तेरे ज़िक्र से तर फ़रमा। मौला करीम, अख़लाक़ हसना से हम सबको मुज़य्यन फ़रमा, ख़िसाल हमीदा से हम सबको आरास्ता फ़रमा, तवाज़ु अता फ़रमा, खुलूस व लिल्लाहियत अता फ़रमा। हमारी इस मील बैठने को कबूल फ़रमा, अपनी बारगाह में इसे कबूल फ़रमा, नजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, प्राउड से हमारी हिफाजत फ़रमा, तकब्बुर से हमारी हिफाजत फ़रमा। मौला करीम, अपने फ़ज़ल व करम से हमारे साथ अपने खुसूसी करम का मामला फ़रमा, रहम का मामला फ़रमा, शफ़क़त का मामला फ़रमा। हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर नसीब फ़रमा। हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिल दामिल आजिल मुस्तमिर नसीब फ़रमा। मौला करीम, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह, हर किस्म की बीमारी से हमारी हिफाजत फ़रमा, ज़ाहिरी अमराज से भी हिफाजत फ़रमा, बातिनी अमराज से भी हिफाजत फ़रमा। दुनिया की भी खैर हमें नसीब फ़रमा, आखिरत की भी खैर हमें नसीब फ़रमा। दुनिया और आखिरत की आफ़ियत के हम सब के लिए फ़ैसले फ़रमा। मौला करीम, मोहब्बत क़ुरआन नसीब फ़रमा, मवद्दत क़ुरआन नसीब फ़रमा, हलावत क़ुरआन नसीब फ़रमा, तरावत क़ुरआन नसीब फ़रमा, इल्म क़ुरआन और अमल बिल क़ुरआन नसीब फ़रमा। क़ुरान करीम से सच्चा पक्का इश्क़ और ताल्लुक़ नसीब फ़रमा। या अल्लाह,
अल्लाह इस रात को हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत बना, हमारी मग़फ़िरत की ये रात बना दे। या अल्लाह आने वाले अय्याम को गुज़रे हुए अय्याम से हमारे लिए बेहतर बना दे। कुरान की तिलावत का अहतमाम नसीब फरमा, नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा, रमज़ान के महीने की मुकम्मल क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा, एक एक लम्हे को तोल तोल कर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम अपने फ़ज़ल व करम से तेरे प्यारे रसूल ने जितनी भी खैर मांगी है वो तमाम खैर हम सबको नसीब फरमा, और जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए है उन शुरूर व फितन से हम सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। मौला करीम हमने जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमने अपनी हैसियत से मांगा है तो अपनी शान शान अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से तेरे प्यारे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मक़बूल और मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।